राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, सावन मास का महीना भगवान शिव की भक्ति, पूजा और आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पवित्र मास में आने वाली एकादशी का भी विशेष महत्व बताया गया है। सावन मास की यह पावन एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने और इसकी पावन कथा सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत केवल अन्न का त्याग करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने, बुरे विचारों से दूर रहने और श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु का स्मरण करने का पवित्र अवसर है। और जब यही पावन एकादशी सावन जैसे पुण्यदायी मास में आती है तो इसकी महिमा और भी विशेष हो जाती है। सावन की पवित्रता, भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत की शक्ति, इन तीनों का संगम भक्त के जीवन में शुभता और आध्यात्मिक शांति लेकर आता है। तो आइए प्रिय भक्तगणों, आज हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की यह पावन कथा, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति एवं मंगल का संचार होता है। आप सभी भक्त से निवेदन है कि कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एकादशियों की कथाओं का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरे आनंद की सीमा नहीं है, मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा के सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल होता रहा। जैसे जैसे राजा महिजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने तो प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्षा भाव नहीं रखा, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्ति पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्रीगण वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ा प्रसन्नता हुआ और सब ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसा मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातें को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महिजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल हैं।
वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख मनाए और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। लोमस ऋषि के ऐसा कहने पर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासद की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पाप करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि यह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों में विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। इसीलिए मनुष्यों को पाप कर्म करने से सदा डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणियों को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखें। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा, क्योंकि इस कथा को सुनने बिना एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय मूर नामक एक अत्यंत बलवान और भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह इतना प्रचंड था कि उसने अपनी शक्ति के बल पर देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग से भगा दिया। जब चारों ओर मूर का आतंक फैल गया, तब देवताओं सहित इंद्र सभी देवतागण अत्यंत दुखी और भयभीत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान के शिव की शरण में पहुंचे। देवतागण हाथ जोड़कर बोले कि हे कैलाशपति, हे महादेव, मूर दैत्य के भय से हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में छिप कर रह रहे हैं। हम सब पर बहुत भारी संकट आ गया है। वह दैत्य अजय हो गया है। कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह व्यथा सुनकर भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप दुखी न हो। तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। वह आपके दुखों को दूर कर सकते हैं।
महादेव के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को शेष नाग पर शयन करते हुए देखा। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रार्थना करनी शुरू कर दी। देवतागण बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में आए हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा से उठकर प्रेम पूर्वक पूछा कि हे देवताओं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल और कहाँ निवास करता है वह? यह सब मुझे विस्तार से बताओ। तब देवराज इंद्र ने सारा वृत्तांत सुनाया कि हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस था। उसी का महापराक्रमी और लोक विख्यात पुत्र मूर हुआ है। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने स्वर्ग से सब देवताओं को निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। प्रभु, उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। उस दैत्य का अत्याचार तो इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य चंद्र बनकर प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजीब हो गया है। इंद्र ने प्रार्थना की कि असुर निकंदन, आप उस दुष्ट मूर को मारकर देवताओं को अभय प्रदान कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि हे देवताओं, आप परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम इस समय चंद्रावती नगरी में मेरे साथ चलो। यह कहकर भगवान विष्णु सभी देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर चल दिए। उस समय दैत्य मूर अपनी सेना सहित युद्ध में जोर से गरज रहा था। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य मूर भी अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर दौड़ा। भगवान ने अपने तेज बाणों से बहुत सारे दैत्यों का संहार कर दिया, लेकिन मूर अकेला ही शेष रहा और छल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। मूर को मारने के लिए भगवान जो भी अस्त्र चलाते वे सब उसके लिए पुष्प बाण बन जाते। दोनों के बीच यह भयंकर द्वंद्व युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा। इतने लंबे समय तक लगातार युद्ध करने से जब भगवान विष्णु थक गए तब वे बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। वहां उन्होंने श्रृंगावती नामक एक गुफा में प्रवेश किया और विश्राम करने के लिए योग निद्रा में सो गए। वहां गुफा अत्यंत लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान को योग निद्रा की गोद में सोया देखकर दैत्य मूर भी उनके पीछे पीछे गुफा में गया। मूर ने सोचा कि यह अच्छा मौका है, भगवान सो रहे हैं, क्यों न मैं उन्हें यही मार डालूं। मूर जैसे ही भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के भीतर से अत्यंत उज्जवल कांति वाली दिव्य और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मूर नामक दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। देवी और दैत्य मूर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवी ने तत्काल मूर दैत्य की मौत के घाट उतार दिया। उधर भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से जब जागे तो उन्होंने मूर को मरा हुआ देखा तो वे सारी बातें जान गए कि यह सब उनकी शक्ति का प्रभाव है। तब भगवान विष्णु ने उस परम शक्ति स्वरूपा देवी से कहा, हे देवी, आपने मेरे शरीर से एकादशी के दिन जन्म लिया है, अतः आप एकादशी माता के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। भगवान के वरदान देते हुए कहा कि यह दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके जीवन में अकल्याण नहीं होगा और हर आने वाले संकट से उसके परिवारजनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की एक और कथा। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना किया। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी,
वह तो अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर नियम करके प्यास रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भर कर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोनाएं भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण मुंह सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप मुझे शक्ति और शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह कठिन व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी ही देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब एकादशी ने माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बड़ी कठोर है, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो रहा था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती थी। थोड़े ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराते हुए बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके अत्यंत सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया।
अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती पोती से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी का व्रत करने के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसी बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार पर आपने कृपा किया और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करो। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के से कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम खट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे,
जन गुरुदार स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रिय भक्तगणों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे आपको आध्यात्मिक आनंद मिला हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही पावन कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हरे कृष्णा।